हेलो नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को एक रिक्वायर्ड जरूर रहती होगी कि पुलिस में भर्ती होने के बाद आखिर पहली सैलरी जो है वो कितनी मिलती है, या कितनी तनख्वाह से पुलिस की नौकरी जो है वो एज ए कांस्टेबल शुरुआत होती है। जब हम पहली बार पुलिस में भर्ती होते हैं और ट्रेनिंग पर जाते हैं, तो ट्रेनिंग का पहला महीना कंप्लीट होने के बाद हमें जो सैलरी मिलती है वो कितने रुपए होती है, और उस सैलरी को हम कैसे कैसे खर्च करेंगे, ये अभी से हम सभी ने अपने माइंड में एक प्रोग्राम बना लिया होगा। साथ ही इस वीडियो में यही बात करने वाले कि जो 2025 में यूपीपीएससी 60,244 में हमारे साथी अब ट्रेनिंग पर गए हैं, एक महीना कंप्लीट होने के बाद में उन्हें जब उनका वेतन मिलेगा, तो वो फर्स्ट वेतन कितना होगा, पहले महीने की उनकी सैलरी कितनी होगी, और ये सैलरी उन्हें कब मिलेगी, किस तारीख तक मिलने की पूरी पूरी उम्मीद उनकी सैलरी की है, उस सभी बातों पर साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए साथियों देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्म भरने के वक्त ही आप सभी को ये बता दिया गया था कि यूपी पुलिस 60,244 में एज ए कांस्टेबल जो भर्ती हो रही है, वो बेसिक पे 21,700 रुपए पर भर्ती हो रही है। अब हम इसे कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी जो है वो कितनी रहेगी। जैसा कि साथियों, बेसिक पे 21,700 रुपए आपका एज ए कांस्टेबल है जब आप 2025 में ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, जैसे कि अभी सब लोग जेटीसी पर पहुंच चुके हैं। उस पर साथियों आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, डीए 55%। 21,700 का 55% जो हो जाता है आपका लगभग 11,935 रुपए। 21,700 पर आपको 55% डीए अलाउंस मिलता है। उसके बाद साथियों आपको फूड अलाउंस यानी कि नाश्ते के तौर पर 1875 रुपए पर मंथ आपको मिल जाते हैं। 1875 रुपए आपके नाश्ते के लिए हर मंथ आपको मिलते हैं। और इन ट्रेनिंग ट्रेनिंग में आपको साथियों कुछ अदर्स भत्ते मिलते हैं जो लगभग 250 या 300 रुपए तक हो सकते हैं, जैसे जिनमें आपका धुलाई भत्ता या सफाई भत्ता इस तरह के आ सकते हैं, 150 250 के समथिंग। ठीक है, तो अगर साथियों इन सबको टोटली हम देखें, तो आपका जो टोटल हो जाता है इनको मिलाने के बाद में, वो हमारा होता है साथियों 35,000 लगभग 760 के करीब। यानी कि आपका जब प्रथम महीना होगा ट्रेनिंग में, तो आपका जो वेतन है वो 35,760 रुपए बनेंगे। ये 35,760 रुपए पहले मंथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये अकाउंट कौन सा होगा इस पर अभी बात करेंगे। लेकिन साथियों एक और इसमें ये है कि ट्रेनिंग में ही आपसे एनपीएस कटौती के लिए एक फॉर्म भरवाया जाएगा। जो भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे, अपना एनपीएस कटवाना चाहेंगे, तो उनके 10% जो है एनपीएस की कटौती होगी। ये 10% कहां से कटौती होगी, तो ये 10% बेसिक पे और डीएनएन अलाउंस से कटौती होगी, इन दोनों से। तो इन दोनों को मिलाकर के उसका 10% आपकी जो है वो कटौती होगी। जो आपकी कटौती हो जाती है लगभग साथियों 3300 रुपए के समथिंग, हम मान के चलते 3350 के समथिंग आपकी जो है हर मंथ कटौती होगी एनपीएस। ठीक है, 3350 के समथिंग हर मंथ आपको एनपीएस अपना कटवाना पड़ेगा। ये एनपीएस क्यों कटवाना जरूरी है, क्योंकि साथियों जब आप रिटायरमेंट जाएंगे तो आपको जो पेंशन मिलेगी, आपको जो ग्रेचुइटी मिलेगी, आपको जो फंड मिलेगा, वो इसी 3350 रुपए के बलबूते पर मिलेगा। अगर आप ये नहीं कटवाते हैं, तो फिर ना तो आप पेंशन के हकदार बन पाएंगे और ना ही आप किसी अधिक फंड के हकदार बन पाएंगे। तो ये जरूरी है अभी से कटवाना, ताकि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आप पेंशन जा रहे होंगे, तो आपको एक अच्छा खासा फंड जो है आपका जुड़ जाएगा। करोड़ों में आपका इस दौरान फंड जो है वो जुड़ जाएगा, जिसका आप 40% 40% जिसका आप फंड ले लेंगे और 60% की आप पेंशन लेंगे। तो इसलिए ये एनपीएस कटवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, जो मेरे साथी एनपीएस नहीं कटवाएंगे, जो मेरे साथी ये 10% का जो ये 10% का जो 3350 रुपए है, इन्हें नहीं कटवाएंगे, तो उन्हें जो टोटल सैलरी है वो 35,760 ही मिलेगी। और जो कटवा देंगे तो उन्हें लगभग 32,400 के समथिंग फर्स्ट सैलरी उनकी उनके अकाउंट में आ जाएगी, फर्स्ट सैलरी। अब बात कर रहे हैं साथियों आपके बैंक के लिए। बैंक अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए। जो पुलिस सैलरी पैकेज है, पीएसपी अकाउंट है, तो वो साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो हमारे डीजीपी सर हैं उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही समन्वय बैठाया है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमें अच्छी फैसिलिटीज जो है वो अपने अकाउंट के माध्यम से देता है, जैसे कि बीमा कवर हो गए,
इस तरह की बहुत सारी चीजें बैंक ऑफ बड़ौदा हमें अच्छे उस पर दे देता है। इसलिए जो पुलिस में अकाउंट खुलता है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही खुलता है। हालांकि ऐसी कोई वो नहीं है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खुलवाएं। अगर आपका मन है कि मैं तो एसबीआई में खुलवाऊंगा या किसी दूसरे सरकारी बैंक में खुलवाऊंगा तो आप उसमें भी खुलवा सकते हैं, ऐसी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो आपका पीएसपी अकाउंट है, जो पुलिस सैलरी पैकेज है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अच्छा बेनिफिट उसका देखने को मिल रहा है। पीएसपी अकाउंट आप एसबीआई में भी खुलवा सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, तो जिसमें चाहें। अच्छा, जिनका पहले से अकाउंट खुला हुआ है, जो अपने घर से ही अकाउंट खुलवा करके आए हैं, ठीक है, जिनका घर से ही जो है अकाउंट खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। और जिनका नहीं खुला है तो उनका अकाउंट जेटीसी में खुल जाएगा। उनका अकाउंट क्या होगा, जेटीसी में खुल जाएगा। अगर आपका घर से ही अकाउंट खुल के आया हुआ है तो आप उसकी फोटोकॉपी जो है जेटीसी में अपने जो आपके ट्रेनिंग करता है, जो आपके ट्रेनिंग करवा रहे हैं उस्ताद वगैरह, उनको आप उसकी फोटो कॉपी दे देना, वो आपका सैलरी अकाउंट लगवा देंगे। और अगर आपके अकाउंट नहीं है, आपको नया अकाउंट खुलवाना है, तो जेटीसी में आपका अकाउंट खुलेगा, फिर तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये अकाउंट जब जेटीसी में खुलवाया जाएगा तो ये अपने आप ही आपका सैलरी अकाउंट बन करके आएगा और इसकी जो कॉपी है, बैंक पासबुक है, जो एटीएम है, वो आपको ट्रेनिंग में ही मिल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो अकाउंट खुलवाने के लिए आपका फोटो, आपके नॉमिनी के साथ फोटो और कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह के डिटेल्स है, वो आपको देनी पड़ेंगे। तो साथियों, यही आज की वीडियो का मेन पर्पस था कि बैंक अकाउंट को और फर्स्ट सैलरी को लेकर, जो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय जवान।